कितने बड़े अरमान हैं तेरे। तो मिट्टी का सब सोने के समान है तेरे। ये तो मिट्टी का सब सोने के समान है। मिट्टी की काया मिट्टी में, ओ मिट्टी की काया मिट्टी में, जिस दिन समाएगी, जिस दिन समाएगी, ना सोना कम आएगा, न चांदी आएगी। ना सोना कम आएगा, न चांदी आएगी। सज धज करके जब मौत की आजादी आएगी, आजादी आएगी, ना सोना कम आएगा, न चांदी आएगी। और ना सोना कम आएगा, न चांदी आएगी। हरि बोल। ऊपर को हाथ करके तालियों में सेवा। बहुत लोग आपको देख रहे हैं। पंछी है तू मोह पिंजरा तोड़ के उड़ जा। पंछी है तू मोह का पिंजरा तोड़ के उड़ जा। पंछी है तू मोह का पिंजरा तोड़ के उड़ जा। और पंछी है तू मोह का पिंजरा तोड़ के उड़ जा। माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। और माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। ये माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। दिल की धड़कन जब मौत को, दिल की धड़कन जब मौत को गुनगुनाएगी, गुनगुनाएगी। ना सोना कम आएगा, न चांदी आएगी। और ना सोना कम आएगा, न चांदी आएगी। सज धज करके जब मौत की, ओ सज धज करके जब मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी। ना सोना कम आएगा, न चांदी आएगी। ना सोना कम आएगा, न चांदी आएगी। काहे। हरि बोल। हरि बोल।
बोले परीक्षित जी महाराज की जय। आज परीक्षित जी महाराज को लगा कि ये सब कोई वैसे ही कोई जवाब नहीं देगा। परीक्षित जी महाराज ने घर द्वार सब छोड़ दिए। कहां चले ही? पावन गंगा मां के किनारे पर। पावन गंगा का किनारा है, विशाल वट वृक्ष है मां गंगा के किनारे पर, और उसी विशाल वट के नीचे परीक्षित जी महाराज ने त्रिकोणमयी आसन लगाया, और त्रिकोणमयी आसन लगा करके समाधि होकर के बैठ गए। ध्यान करने लगी कि जिन्होंने मुझे माता के गर्भ में दर्शन दिए थे वही मेरी मृत्यु को सुधारेंगे, वही मेरी मृत्यु को सुधारने के लिए आएंगे। और जिस जगह पर सुखदेव जी परीक्षित जी महाराज विराजमान हुए हैं वो जगह का स्थान का नाम है शुक्रताल। शुक्रताल नाम सुना होगा। शुक्रताल की पावन भूमि है जहां पर परीक्षित जी महाराज विराजमान हुए हैं। मां गंगा का किनारा है। बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्मा विद्वान धीरे धीरे करके जो भी सुनता है चल पड़ता है परीक्षित के पास कि हम भी तो देखिए कौन इनकी मृत्यु को सुधारेगा। प्रश्न ही अटपटा है कि जिसकी मृत्यु नजदीक उसे क्या करना चाहिए। इतना समय नहीं कि यज्ञ कराई के भजन करे के पूजा करी, मृत्यु कैसे सुधरे। हम भी तो देखिए तो बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्मा विद्वानजन एकदम से शुक्रताल की पावन भूमि पर पहुंचकर के कुंभ जैसा वातावरण हो गया। बहुत विशाल का जन समूह एकत्र हुआ और सब मूक बन करके मौन बन करके बैठे कि हम भी तो देखें कौन इनकी मृत्यु को सुधारने लगते। और इधर परीक्षित जी महाराज ने एकाग्र चित्त होकर के जैसे ही ठाकुर जी का ध्यान किया और जैसे परीक्षित की टेर द्वारकाधीश के कानों में पहुंची एकदम से द्वारकाधीश विकल हो गई। और वही द्वारकाधीश तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्र कौन के तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्र यद्रच्छया गावण्यमानोऽप्यकिल अलख्यलिङ्गो निजलावतुष्टो ततश्च बालिरवधूतवेषः। क्या किया? द्वारकाधीश प्रभु ने किसका रूप बना लिया? सुखदेव जी का रूप बना लिया। वेदव्यास जी महाराज के पुत्र सुखदेव नहीं, द्वारकाधीश ही सुखदेव जी बने हैं। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्र, व्यासी के पुत्र के स्वरूप वाले सुखदेव जी महाराज साक्षात नारायण द्वारकाधीश ही सुखदेव बनकर के राजा परीक्षित के सामने आकर के खड़े हो गए। राजन बोलो क्या प्रश्न है आपका? और जैसी द्वारकाधीश बाल स्वरूप जिनकी तन पर 4 अंगुल की कोपिल, ऐसी परम वीतरागी परमहंस संत को देख करके राजा परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया, ये शाम संसमराणाम पुंसा यदि सध्यन्ति वेगः किं पुनर्दर्शनम स्पर्शा पादो सुचाविनादवि। पाद्य किया, अर्घ दिया, आसन दिया, स्तुति की, प्रार्थना की। और जैसी जब प्रार्थना करने लगी तो जितना भी जन समूह संत महात्माओं का बैठा था ना वो कहने लगे, राजन ज्यादा प्रशंसा मत करो, ज्यादा स्तुति मत करो। ये वो महात्मा नहीं है कि जो मान बड़ाई स्तुति वंदना प्रार्थना को सुनकर के बरसाती मेढक की तरह फूलते रहे कि भाई हमारी कैसी प्रशंसा हो रही है, हमारा कैसा नाम हो रहा है। वो महात्मा नहीं है। बोल क्या करूं गुरुदेव? बोल करना क्या है? सीधा सीधा काम की बात पर आ जा, अपना प्रश्न कर डाल। फिर क्या था? परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया, गुरुदेव अतः पृच्छामि संसिध्यम के अतः पृच्छामि संसिद्धम योगिनां परमं गुरुः यत् कार्यः म्रियमाणस्य पुरस्यैवः यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। अतः पृच्छामि संसिद्धम, हे योगियों के परम गुरु, योगियों के अग्रगण्य सुखदेव मुनि जी महाराज, गुरुदेव मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि जिसकी मृत्यु नजदीक हो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए?
बड़ी सुंदर बात पूछी। परीक्षित जी महाराज की बात सुनकर के सुखदेव जी महाराज को हंसी आ गई। राजन, यह प्रश्न तुमने आपने अपने लिए नहीं, संसार के कल्याण के लिए किया है। राजन, एक बात कहूं, कलयुग में व्यक्ति की उम्र कितनी रह गई है? 100 वर्ष की उम्र रह गई है। 4 युग हुआ करते थे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में व्यक्ति की उम्र 1 लाख वर्ष हुआ करती थी। त्रेता आया, 1 शून्य कम हो गई, 10,000 वर्ष हो गई। उसके बाद द्वापर आया, 1 शून्य कम हो गई, 1000 वर्ष हो गई। उसके बाद में कलयुग आया, 1 शून्य और कम हो गई, 100 वर्ष की उम्र हो गई।